बीच में खर्चे की जरूरत पड़ेगी। अब हमको आदत पड़ गई है, तो आपको आपके खाते में 1 तारीख को ही पैसे डाल दिए जाएंगे। ये पैसे आपके खाते में आने वाले हैं। या हमारी लाल लक्ष्मी बहनें, मुझे इस सरकार बनने के साथ हमने कहा पैसा भी है और योजना भी चलेगी, कोई योजना बंद नहीं होगी। हमने सबने लगातार प्रबंधन किए। और भाइयों और बहनों, और खासकर बहनों, आप सुन लेना, हर 10 तारीख को बराबरी से आपके खाते में पैसे आ रहे हैं। लेकिन इस बार तो और जल्दी करने वाले हैं, क्योंकि अगला महीना शिवरात्रि का भी है, होली का। मध्य प्रदेश में सीएम मोहन यादव और भारत में नरेंद्र मोदी लगातार महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के लिए और किसानों के लिए नई नई योजनाएं ला रहे हैं। भारत के विकास के साथ साथ मध्य प्रदेश के विकास के लिए मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों संयुक्त रूप से कार्य कर रहे हैं। इनकी चलाई जा रही योजनाओं के साथ साथ डेली देश दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और महत्वपूर्ण खबरें जो कि खास करके विद्यार्थियों, स्कूल शिक्षा विभाग और महिलाओं और किसानों के लिए उपयोगी जितनी भी योजनाएं हैं उसके बारे में जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। लक्ष्मी बहनें, मुझे इस सरकार बनने के साथ हमने कहा पैसा भी है और योजना भी चलेगी, कोई योजना बंद नहीं होगी। हमने सबने लगातार प्रबंधन किए, कोई योजना बंद नहीं होगी, सभी योजना है। कब आए आप? और जब मैंने दौरा किया, जब मैं बुलाता हूं आप आते नहीं हो। आप इतने बड़े अधिकारी हैं। शिवराज जी ने और मोहन यादव जी ने और नरेंद्र मोदी जी ने, जेपी नड्डा जी ने प्रदेश के साथ धोखा किया है। हेलो, तो लाडली बहनाओं हो जाओ तैयार नए नियमों के लिए। बिल्कुल सही है, कुछ नए नियम अब बीजेपी सरकार, भाजपा सरकार आपके लिए लेकर आने वाली है। धूमधाम से त्योहार मनाने के लिए योजनाओं में बदलाव किया जा रहा है। लाडली बहनाओं के पैसे भी बढ़ाए जा सकते हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन अभी एक बड़ा बदलाव हुआ है 1 मार्च से। जी हां दोस्तों, 1 मार्च से लाडली बहनाओं के पैसे जो हैं वो 1 तारीख को ही आ जाएंगे। तो पहली बात तो ये है। दूसरा, ये जो लाडली बहनाओं की बात करेंगे तो यहां पर लाडली बहनों के लिए डॉक्टर मुख्यमंत्री जो हमारे मोहन यादव जी हैं, उनका लगातार एक प्रयास रहा है कि लाडली बहनाओं के खाते में पेमेंट जल्दी जल्दी पहुंच जाए। पहले ये तारीख जो है वो 5 तारीख करने जा रहे थे। कैबिनेट की मीटिंग हुई जिसमें इसको बढ़ा के 5 तारीख, क्योंकि आपको याद होगा एक बार शिवराज मामा ने कहा था कि 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में, 1 तारीख अतिथि शिक्षकों के वेतन की बात भी करी थी उन्होंने, 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में जो भी सूटेबल रहेगा। तो इसी बात को उन्होंने कैबिनेट में उठाया। तो ये योजना कैसी लगी पहले तो ये बताइए, कमेंट बॉक्स में लगाइएगा। 1 तारीख को पैसे आने से लाडली बहनाओं को कितना फायदा होने वाला है। साथ में 1250, चूंकि उन्होंने घोषणा और की थी कि धीरे धीरे बढ़कर ये 3000 रुपए तक जाएगी। तो अभी इस महीने भी 1250 ही आएंगे, उसकी आधिकारिक पुष्टि हो गई है। और इसके बारे में कल शाम को 5 बजे आपको इसी चैनल पर जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो आपके लिए, जी हां, आपके लिए 1 मार्च से बहनों के लिए, 1 मार्च से बहनों के लिए नए नियम लागू होंगे। लाडली लक्ष्मी योजना के लिए भी एक नई बात कही गई है और 9000 रुपए खाते में आएंगे। ठीक है, और साथ ही साथ मैं आपको जानकारी दे दूं कि एक बड़ी भर्ती मध्य प्रदेश में महिलाओं के लिए आ गई है। इसकी घोषणा भी मोहन सरकार ने कर दी है। कौन सी? तो महिला सुपरवाइजर, महिला पर्यवेक्षक की भर्ती भी आ गई है। इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। महिला सुपरवाइजर की भर्ती भी आ गई है। तो अब कुछ बच्चे कल ही पूछ रहे थे कमेंट करके कि सर भर्ती के बारे में इंफॉर्मेशन दे दो। तो आप लोग कल के और परसों के वीडियो देख लीजिए, लाइव पर क्लिक करके, वीडियो में लाइव पे क्लिक करके देख लेना। तो महिला पर्यवेक्षक की भर्ती सितंबर में होने वाली है। कब होने वाली है? देखिए, ये एक बड़ा न्यूज है, बड़ी अपडेट है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये जो वीडियो है ये महिलाओं के लिए है खास। और महिलाएं, आप में से कई सारी महिलाएं महिला पर्यवेक्षक बनना चाहती होंगी। अब आपके लिए चूंकि शिक्षा, देखिए जब
सरकार आपके लिए बहुत कुछ कर रही है, तो मैं दिनेश ठाकुर क्या पीछे रहूंगा? पटवारी घोटाले को लेकर हम लगातार आपके लिए प्रयास कर ही रहे हैं, लेकिन अभी महिला पर्यवेक्षक के लिए हमने 2 बड़ी घोषणाएं करी हैं। 1500-1600 रुपए की जो आर्थिक जो मतलब कोर्स था ऑनलाइन वाला, उसको हमने 888 रुपए कर दिया है। एक घोषणा ये है। ऑफलाइन में हमने जो लोग 8-8 हजार 9-9 हजार रुपए लेते हैं, हमने मात्र 3000 रुपए बोला है। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों की फीस भी कम कर दी है। और महिला पर्यवेक्षक के लिए ये जो आने वाली है, देखिए यहां पर लिखा हुआ है, महिला पर्यवेक्षक बाल विकास विभाग के अंतर्गत महिला पर्यवेक्षक की भर्ती 2024 सितंबर में होगी। तो सितंबर मतलब कि मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, हमारे पास 7 महीने हैं। इन 7 महीने में हम ये पूरी तैयारी कर लेंगे। हमने जो किताब निकाली थी, उस किताब के लिए भी रेट हमने कम कर दिए हैं। पहले ये 2 किताबें 600 रुपए में मिलती थी, अब हमने इसका रेट कर दिया 450। तो आप इंदौर में आकर किसी भी सेंटर से, हमारे 2 सेंटर हैं इंदौर में, LIG चौराहे पर भी है और भंवरकुआ चौराहे पर, LIG पर है, 3 इमली पर है, ठीक है। तो आप लोग यहां पर आके बिल्कुल, जी हाँ, यहां पर आके आप देख सकते हो, आप लोग आके यहाँ 450 में ले सकते हो, और घर जाओ तो घर पे मंगवा लो। भैया घर पे कैसे मिलेगी? तो जो नीचे नंबर दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उनमें व्हाट्सएप कर देना। नंबर अभी भी थोड़ी देर से दे भी दूंगा आपको, ठीक है, उस पर आप व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। व्हाट्सएप करना, कॉल नहीं लगेगा, है ना, वो व्हाट्सएप नंबर ये, कॉल नहीं लगेगा। अब मुख्यमंत्री मोहन यादव की एक बड़ी खबर आपको सुनाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इन खबरों से। पहली एक बात ये तो होगी आपकी न्यूज, जो कि आपकी, और हाँ, ASI की वैकेंसी भी आएगी, ITI TO की वैकेंसी भी आएगी, इसके बारे में हम थोड़ी देर से चर्चा करेंगे। स्वास्थ्य विभाग में 3323 पदों पर नियुक्ति होगी। देखिए नियुक्ति की बात आई है, तो महिला पर्यवेक्षक के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग में भी राजेंद्र शुक्ल जो हमारे उप मुख्यमंत्री है, सिंगल क्लिक के माध्यम से 29 फरवरी को नियुक्ति होगी। तो कई दिनों से ये नियुक्ति रुकी पड़ी थी। अब पटवारियों की नियुक्ति भी दे रहे हैं, ये यहाँ पर विभाग में, स्वास्थ्य विभाग में भी दे रहे हैं, शिक्षा विभाग में भी नियुक्ति होने वाली है। कल एक रिजल्ट आया है शिक्षा विभाग में, वर्ग 1, आपको पता होगा स्कूल में वर्ग 1 सबसे बड़ी पोस्ट होती है पढ़ाने के लिए। वर्ग 1 का कल रिजल्ट आया है, उसमें हमारे संस्थान से भी 4 लोग का चयन हुआ है। जी हाँ, और अब तक तो वो पता चला है, भी और भी आएंगे, ऑनलाइन बच्चे बहुत हैं, ठीक है। पिछली बार वर्ग 1 में हमारे पास 24 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, उसके पहले वर्ग 2 में हमारे पास 79 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, ठीक है। और इस वर्ग 3 में तो शायद 148-149 बच्चे थे टोटल मिला के, ठीक है। तो ये हमारे ऑनलाइन सिलेक्शन है। तो वर्ग 1 वाले बच्चे भी 4, अभी तो इन्फॉर्मेशन आई है कल, तो अभी तो और भी आएंगे, मैसेज आएंगे। देखिए फोन ही नहीं उठा पा रहा हूँ, इतने फोन आ रहे हैं, ठीक है। तो अभी देखते हैं उनमें से कौन का सिलेक्शन है, कौन का नहीं है। इस बार 1 मार्च को लाडली बहना योजना के माध्यम से आपके लिए आपके जो राशि है वो आपके खाते में आएगी। तो चलिए मोहन यादव का बयान सुनते हैं, मोहन यादव ने क्या कहा। और हाँ, दिग्विजय सिंह ने अभद्रता करी है। दिग्विजय सिंह ने एक लड़की को, एक लेडीज को, और जबकि ये हम जो वीडियो बना रहे हैं खास महिलाओं के लिए है, सारी महिलाओं की जानकारी ही इसमें है, किसानों की और बालकों की जानकारी हम कल की वीडियो में करने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लेकिन हाँ, यहां पर महिलाओं का जहां सम्मान किया जा रहा है, अभद्रता करी गई है दिग्विजय सिंह के माध्यम से। इसके बाद विश्वास सारंग का एक वीडियो दिखाएंगे। विश्वास सारंग एक अधिकारी को हड़काते हुए, आजकल देखो भैया, आजकल नेताओं की बहुत चल रही है, अफसरशाही को वो लोग दबा रहे हैं, तो एक वो वीडियो भी दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले लाडली बहनों के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव का ये संदेश सुनिए। हमारी लाडली लक्ष्मी बहनें, मुझे इस सरकार बनने के साथ हमने कहा पैसा भी है और योजना भी चलेगी, कोई योजना बंद नहीं होगी। हमने सबने लगातार प्रबंधन किए, कोई योजना बंद नहीं होगी। सभी योजना जिनके माध्यम से माता और बहनों की अगर जिंदगी में कोई उजाला आता है, तो निश्चित रूप से ऐसी योजनाओं को कैसे बंद कर सकते हैं। और भाइयों और बहनों, और खासकर बहनों, आप सुन लेना, हर 10 तारीख को बराबरी से आपके खाते में पैसे आ रहे हैं। लेकिन इस बार तो और जल्दी करने वाले हैं, क्योंकि अगला महीना शिवरात्रि का भी है, होली का भी है, कई त्योहार है, बीच में खर्चे की जरूरत पड़ेगी। अब हमको आदत पड़ गई है, तो आपको आपके खाते में 1 तारीख को ही पैसे डाल दिए जाएंगे। ये पैसे आपके खाते में। तो जब आप मोहन यादव जी को सुन रहे थे, तो मैंने कमेंट देखे, तो कमेंट में बच्चे बोल रहे थे कि महिला पर्यवेक्षक का सुपरवाइजर का सिलेबस चेंज होगा तो नहीं होगा। देखिए भैया, सिलेबस
कई मतलब आपका जो सिलेबस है उसमें जितने भी सब्जेक्ट हैं, मैंने जो बुक में बता दूं आपको, जितने भी ये सब्जेक्ट हैं आप देख सकते हैं। ये प्रथम खंड पोषण स्वास्थ्य लेके द्वितीय खंड तृतीय खंड, ये सब्जेक्ट तो मैक्सिमम पूछे ही जाने हैं। अगर मान लो आपका हिंदी अंग्रेजी जुड़ भी जाता है तो दिनेश ठाकुर वादा करता है आपको फ्री में पढ़ाएगा। अगर आपने 888 का कोर्स ले लेगा ना हमारे एप्लीकेशन पर। अच्छा भैया बच्चे ये भी पूछ रहे सर एप्लीकेशन पर कैसे क्या मिलती है, बताऊंगा अभी एप्लीकेशन डाउनलोड कैसे करते हैं। 2 मिनट रुकना है, सबके पास एप्लीकेशन होनी चाहिए। फ्री शिक्षा अभियान के तहत मैं 10वीं 11वीं 12वीं वाले बच्चों को भी पढ़ाऊंगा इसी चैनल के माध्यम से। तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना बेटा, सब लोग जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं। अब समझना, ये जो मोहन यादव जी की बात करेंगे तो मोहन यादव जी का एक और बयान है जिसमें उन्होंने किसानों की बात भी करी है, तो उनका बयान और सुन लीजिए। फिर मैं आपको एमपीपीएससी के नोट्स भी दिखाऊंगा। एमपीपीएससी के नोट्स भी हमारे प्रिंटेड होके आ गए हैं, आप एमपीपीएससी के नोट्स भी घर बैठे देखिए। दीप्ति सिंह एकेडमी एक ऐसी संस्था है इंदौर की जो बच्चों को घर पर रहकर शिक्षित कर रही है। आपके घर के कोई भी बच्चा हो, सरकारी नौकरी का सपना देख रहा हो या फिर 10th 12th पढ़ना हो, हम आपको घर पे पढ़ाएंगे। घर पर आपको पूरा लेक्चर भी देंगे और ये किताबें भी आपके घर पर पहुंचाते हैं। सबसे बड़ी बात है हम किताबें आपको घर पर पहुंचाते हैं, आपको कहीं लेने की जरूरत नहीं है और वो भी नॉमिनल कॉस्ट में। ठीक है, तो चलिए एक और मुख्यमंत्री जी का बयान सुनते हैं। सबके साथ प्रदेश को खड़ा रखना है। अब किसी भी सेक्टर में मध्य प्रदेश कभी किसी के आगे पीछे नहीं घूमेगा। कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, सब भारत माँ के लाल। हम सब तो हैं भारत माँ के लाल, भेदभाव का कहां सवाल। आज समय बदला है और बदलते समय में हम और आप सब मिलेंगे लगातार। और एक बात सुन लेना, कोई योजना बंद नहीं होगी, ये बहनें भी सुन ले। लाडली लक्ष्मी से लगा करके सारी योजनाएं जो चालू है वो सारी की सारी योजना जारी रहेगी। और आगे मुख्यमंत्री 6,000 और प्रधानमंत्री 6,000, ये 12,000 किसान सहायता निधि किसने चालू करी पहली बार? किसानों की जिंदगी बदलने में किसका योगदान है? मुझे इस बात की प्रसन्नता है। निश्चित रूप से आज बदलते दौर में आने वाले समय में वो जो 12,000 तो मिल ही रहे हैं, और धान और गेहूं, अभी बजट हमारा पूरा नहीं आया है, बजट जुलाई में आएगा। मैं आपको आश्वासन देता हूं, संकल्प पत्र के एक एक शब्द का ये सरकार अक्षरशः पालन करेगी, सारी की सारी घोषणाओं को लागू करेंगे। तो महाशिवरात्रि और होली के पर्व को आनंद मनाने के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने 1 मार्च से लाडली बहनाओं को किस्त देने की शुरुआत कर दी है। ठीक है, तो अब 1 मार्च से मतलब कि 1 तारीख को ही मिल जाएंगे, 10 तारीख का इंतजार नहीं करना है। यह फैसला आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। लेकिन हां, किसानों के लिए, लाडली बहनाओं के लिए, साथ ही साथ लाडली लक्ष्मी योजना के लिए भी इन्होंने घोषणा कर दी है कि कोई भी योजना अभी बंद नहीं होगी। अभी बंद नहीं होगी का मतलब समझते हैं ना कि लोकसभा चुनाव तक तो बेहतरीन चलने वाली है, उसके बाद देखते हैं क्या होता है, लेकिन कम से कम लोकसभा चुनाव तक चलने वाली है। आप लोग से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप महिला, किसान, गरीब बच्चों को सहायता करना चाहते हैं या फिर आप घर बैठे पढ़ाई करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब कर लेना अच्छी अच्छी खबरों के लिए। अब हम बात करते हैं, विश्वास सारंग ने पीडब्ल्यूडी चीफ इंजीनियर को लताड़ लगाई है। देखिए, मोहन यादव जी ने कलेक्टर को नाप दिया, तहसीलदार को नाप दिया, डॉक्टर को नाप दिया। डॉक्टर ने बद्धता कह दी थी आपको याद हो, हम नहीं जानते कलेक्टर वलेक्टर। तो भैया क्या हो रहा है कि अभी प्रशासन सख्त रुख अपना रहा है। उसी को लेकर पीडब्ल्यूडी चीफ इंजीनियर को विश्वास सारंग का वीडियो वायरल हो गया। ये वायरल वीडियो एमपी का जरूर देखिएगा। चलिए सुनते हैं विश्वास सारंग जी को कैसे लताड़ रहे हैं। कब आए आप? और जब मैंने दौरा किया, जब मैं बुलाता हूं आप आते नहीं हो। आप इतने बड़े अधिकारी हैं, और आप आज तक, मैंने तो आज तक, पूरे लोग बोल रहे हैं आज तक आप साइट पे नहीं आए। किसी भी दौरे में नहीं आते। आपका, आप इतने बड़े अधिकारी हैं, आप आना नहीं चाहते हैं, ये तो गलत बात है भाई। तो देखा आपने, आजकल नेताओं ने अफसरों को धूल चटा रखी है, पटवारियों के ऊपर घास गिरा रखी है, तहसीलदारों को कुछ समझ नहीं रहे हैं और दे रहे हैं मिला मिला के बिल्कुल रूल और रेगुलेशन। ये रवैया आपका सरकार का कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में लिखते जाइएगा। इसके बाद महिला नेता को पागल औरत, क्या बात कर, पागल औरत कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं, देखो, विनाश काले विपरीत बुद्धि।
वैसे भी कांग्रेस को सीट नहीं आ रही हैं, लेकिन अभी भी औरतों का सम्मान ना करते हुए, देखो भले भाई मैं बोलता हूं, एक बात और बता दूं, इस वीडियो को देखकर आप कह सकते हैं सर उसने सही कहा, ठीक है भैया। देखिए अगर मान लो कोई वास्तव में पागल भी हो तो क्या उसको पागल कह दोगे? और वो भी कौन भैया? बड़े बड़े नेता बोले गलत बात है ना। देखो आम आदमी लड़ाई झगड़े करते रहते हैं, तू में चलती रहती है, लोग तो गाली बक देते हैं। लेकिन जो अगर आप किसी पद पर हो, राज्यसभा सदस्य हो, आप सोच लो आप, और ऐसे लोग अगर ऐसी बात करेंगे तो गलत बात होती है। ये मैं बोलना चाहता हूं, आप वीडियो देखिएगा इन्होंने क्या कहा है, फिर आप बताइएगा दिग्विजय सिंह ने सही किया कि गलत। चल तो देखा आपने, एक जिम्मेदार पद पर बैठा हुआ इंसान, किसी कोई भी महिला भले वो गलती भी कर रही थी तो भाई वो नेता थोड़ी है, उसको थोड़ी लोग चुनते हैं। क्लियर हुआ ना भाई? वो नेता थोड़ी है भाई, महिला कुछ भी कर रही है, बोल रही है भाई, गलतता भी कर रही होगी, होता है ऐसा। देखो हमको भी सिखाया जाता है कि ऐसा शिक्षक आप किसी भी महिला को, किसी भी लड़की को कुछ नहीं बोल सकते। मैं भी अपने इंस्टीट्यूट में सबको बोल रखा भाई कि हाँ सब लोग सदाचार में, भले कोई भी आके हमको चिल्ला रहा है लेकिन हम उनसे हाथ जोड़ के ही बात करेंगे, ये होता सदाचार। तो आपके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हाँ कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं एमपीपीएससी को लेकर कि एमपीपीएससी के नोट्स क्या घर पहुंच जाएंगे? बिल्कुल आपके घर पहुंच जाएंगे। और मैं आपको एक बार बता दूं और भी, एमपीपीएससी की 9 यूनिट पूरी नए सिलेबस के अकॉर्डिंग मिल जाएंगी। व्यापम की तैयारी करने के लिए आपको सारी, हमारे पास 20 किताबें हैं, दीप्ति सिंह एकेडमी की 20 किताबें मार्केट में आ चुकी हैं, ठीक है। अब आपको लेना कैसे बताऊंगा आपको थोड़ी देर से। बट किसानों की मांग अभी भी खत्म नहीं हो रही है। किसान लगातार, आज आप देखेंगे किसानों ने जो शंभू जगह है वहां पर अभी कल से एक बड़ा प्रोटेस्ट करने का प्लान कर लिया है। अब कुछ लोग बोलते सर कि किसानों की मांग ऐसी कैसी बढ़ती जा रही है कि वो लोग, इसमें से कुछ मांगे ऐसी जो जायज हैं, लेकिन कुछ मांगे मुझे तो पर्सनली अच्छी नहीं लगी। जैसे कि ये बोलते हैं, देख लीजिए आप, इनकी मांगे आप देखोगे तो काय के लिए है? सबसे बड़ी मांग जो है वो सभी फसलों में एमएसपी की गारंटी की है। काय की है? सभी फसलों में एमएसपी की गारंटी। तो भैया देखो ये बात तो अपन मान गए, प्रमुख मांग सभी फसलों में एमएसपी की गारंटी। 2 मिनट रुकिएगा, मैं आपको बता दूंगा कि नोट्स कैसे ऑर्डर करने हैं और आपको पढ़ाई कैसे करनी है। पहले लेकिन ये देख लीजिए किसानों की बड़ी खबर, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से कीमत तय हो। आपको पता होगा स्वामीनाथन कौन है? स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं भारत में। किसानों के खेत मजदूरों का कर्जा माफ हो, पेंशन दी जाए। देखिए खेतों और किसानों का कर्जा माफ करना थोड़ा सा टिपिकल टास्क नहीं लगता आपको? क्योंकि कर्जा लेने के बाद कर्जा ना देना, अगर ऐसा ये ट्रेडिशन चल जाएगा तो जो आपको पता है कि कांग्रेस ने किसान कर्जा माफ करने की सरकार बना ली थी। तो किसान कर्जा माफ करना नहीं, तो कर्जा कम कर दो, कुछ डिफॉल्ट मत लगाओ, उनको सहायता दो। लेकिन अगर टोटली कर दो तो पैसा लेता रहेगा, लोग देंगे नहीं, तो क्या देश में आर्थिक नुकसान बहुत होता है, ठीक है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2003 दोबारा लागू की जाए, ये ठीक है, ये मान सकते हैं अपन। मनरेगा में हर साल 200 दिन का काम दिया जाए, 700 रुपए दिहाड़ी दी जाए, ये मान सकते हैं अपन। किसान आंदोलन में मृत किसानों के परिवारों को मुआवजा, सरकारी नौकरी मिले। अब ये देखो, तुम जाओ आंदोलन में, कोई काय से मर गया क्या मालूम, कोई हार्ट अटैक से मर रहा है, कोई कैसे ही मर रहा है, तो क्या उसको सरकारी नौकरी दे दो? भाई आंदोलन करने तुम जाओ, भाई मांग रखो ना, कोई दिक्कत नहीं है, बट ऐसे नहीं। नकली बीज कीटनाशक दवाइयों के लिए कंपनी पर कड़ा कानून बनाया जाए, ये ठीक है। ये भाई क्यों है कि नहीं? बिल्कुल देखो, अगर नकली बीज है, कीटनाशक दवाइयां हैं, खाद वाली कंपनियां हैं, गलत बना रही हैं, किसानों का धोखा कर रही हैं, तो उनको मैं तो बोलता फांसी पे चढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल, क्योंकि ये चीजें लोग आर्थिक नुकसान ये भी पहुंचा रही हैं, ठीक है। अब मुक्त व्यापारी समझौते पर रोक लगाई जाए, ये लगा सकते हो आप लोग कि कोई कुछ भी खरीद रहा है। विद्युत संशोधन विधेयक 2020 को रद्द किया जाए, ठीक है, मान गए अपन। हल्दी मिर्ची और मसालों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया जाए, ये भी अपन मान गए, ये भी ठीक है, अच्छी चीजें होना चाहिए। संविधान की सूची 5 को लागू करके आदिवासी जमीन की लूट बंद की जाए। देखिए आदिवासियों की जमीन को कोई और ना खरीद पाए, तो ये भी ठीक है। तो चलो ये सब चीजें इनकी बढ़िया चल रही हैं, लेकिन अभी भी कल बड़ा प्रोटेस्ट होने वाला है किसानों का, ठीक है, हरियाणा में। तब तक हम बात करेंगे। लेकिन लाडली पत्नी योजना को लेकर मैंने एक वीडियो बनाया था, कई सारे बच्चों ने पूछा है कि लाडली पत्नी योजना के बारे में 5 लाख कैसे मिलेंगे। तो मैं आपको बता दूं, ये अंतरजातीय विवाह है। अगर आप सवर्ण से आदिवासी में, आदिवासी सवर्ण में शादी करते हो, लड़का लड़की अलग अलग कास्ट के हैं, तो उनके लिए संयुक्त रूप से 5 लाख रुपए मिलेंगे। 2.5 लाख कैश मिलेगा और 2.5 लाख आपके अकाउंट में आएंगे। इसके बारे में पूरी जानकारी मैं आपको बता दी कि 15 जनवरी से लोग लागू हो चुकी है, तो इस पर हम चर्चा बाद में करेंगे। लेकिन अभी हम बात कर लेते हैं, बच्चे पूछ रहे हैं कि सर पढ़ाई करनी है महिला पर्यवेक्षक की, सर हमको नोट्स ऑर्डर करने हैं, तो आप लोग इतना कर सकते हैं। देखिए जॉब ये महिला पर्यवेक्षक की आ चुकी है, ITI TO की भी आ चुकी है, ये कल की परसों की खबर है,
ठीक है, दीप्ति सिंह एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। अब आप लोग इसलिए कर लीजिए क्योंकि फ्री एजुकेशन के तहत हम बहुत सारी पीडीएफ्स, बहुत सारे लेक्चर्स फ्री में आपको प्रोवाइड करते हैं। प्ले स्टोर पर जाइए, जैसे गेम डाउनलोड करते हैं ना, वैसे प्ले स्टोर पर जाओ, ये एप्लीकेशन डाउनलोड करके रख लो। कई सारी चीजें आपको मिलती रहेंगी, रोजाना कई सारी चीजें मिलती रहेंगी। और हाँ, शाम 5:30 बजे मेरा एक स्पेशल सेशन रहेगा। रोज मैं आपको न्यूज देता हूं, तो आपके लिए महत्वपूर्ण योजनाएं, महत्वपूर्ण जानकारी रोज देता रहूंगा। अगर आपको कोई जानकारी में कमी लगती है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उस पर मैं आपको वीडियो बना दूंगा। ठीक है, सिलाई मशीन फ्री में कैसे मिलेगी, ये मैं ऑलरेडी आपको बना के दे चुका हूं सिलाई मशीन के बारे में, और ये वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा कल का, ताकि आपको सारी चीजें मिल जाएं। ठीक है, घर बैठे सारी तैयारी करने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और लाडली बेटियों की शादी के लिए, और मतलब अंतर ये बोला था 5 लाख रुपए मिलेंगे, फोटो खींच लेना इसका। ठीक है, उम्मीद है आपको कोई कमेंट तो नहीं है बच्चों का, कुछ इंपॉर्टेंट हो तो बात कर लेते हैं। कौन सी? अच्छा, लाडली बहना योजना, जिनने पहले फॉर्म नहीं भरा था उसका मैं तरीका बताता हूं। हालांकि मैंने वीडियो बना दिया, आप लोग रेगुलर देखते नहीं हो मेरे वीडियो, देखे करिए। मैंने वीडियो बना दिया है कि जो लोग लाडली बहना का फॉर्म पहले नहीं भर पाए हैं, अब लाडली बहना 3.0 चालू हो चुकी है। जी हाँ, लाडली बहना 3.0 चालू हो चुकी है, यानी कि आप रजिस्ट्रेशन नए करवा सकते हैं। कैसे कराएंगे? भारत विकसित योजना कुछ है ना, विकसित यात्रा, भारत विकास यात्रा इनकी चल रही है, आपको पता होगा। भारत विकास यात्रा चल रही है ना अभी इनकी, बीजेपी वालों की। तो जिस जिस जिले में ये जाएंगे वहां पर लाडली बहनाओं के कैंप लगेंगे। तो हर एक जिले में जो इनकी यात्रा, विकास यात्रा निकल रही है, वहां पर कैंप लगेंगे। तो लाडली बहना के नए फॉर्म उसमें आप भर सकते हो, नई बहनाएं रजिस्ट्रेशन कर सकती हैं। अब आप बोलोगे कि सर ये यात्रा हमारे से निकल गई है, निकलने वाली है, हमको नहीं पता। तो आप अपने यहां का कोई भी बीजेपी का विधायक या बीजेपी का कोई भी पंचायत ब्लॉक अध्यक्ष कोई भी होगा, उससे जाके एक बार संपर्क कर लीजिए कि हम लाडली बहनाएं हैं, हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है, वो करवा देंगे। ठीक, समझ में आ गया? तो 3.0 चालू हो चुकी है, इसके लिए कम से कम नहीं तो 1 मंथ हो गया है, 1 महीना मैंने वीडियो बना दिया इसका। आप लोग रेगुलर देखा करो। मैं इसलिए बोलता हूं चैनल सब्सक्राइब करके रख लो, बेल आइकन दबा के रख लो, ताकि आपको पता चल जाए नोटिफिकेशन आएगा तो। ठीक है, और एप्लीकेशन डाउनलोड करके जरूर रख लेना। एप्लीकेशन डाउनलोड करने का तरीका है, प्ले स्टोर पर जाइए, दीप्ति सिंह एकेडमी की स्पेलिंग देखो, चैनल के नाम है, वो डाउनलोड कर लेना और काम हो जाएगा आपका। ठीक है, और हाँ, आप में से कई सारे बच्चे एमपीपीएससी का सपना देख रहे होंगे, तो हमारे इंस्टीट्यूट को अवार्ड मिल चुका है। अब आप लोग को मात्र करना कितना है, जी हाँ, महिला पर्यवेक्षक तो मिल ही रही है। आप लोग को हमारा एक चैनल है, नया चैनल है, ये दीप्ति सिंह एकेडमी का एक और चैनल है, आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा ये ज्वाइन कर लेना, एमपीपीएससी डीएसए कर लोगे आप लोग। ये इसलिए कर लेना क्योंकि एमपीपीएससी की फ्री पढ़ाई यहां पर हम करवा रहे हैं। ठीक है, अगर आपका सपना एमपीपीएससी करने का है तो इस चैनल पर आप जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच। और हमारे टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम जरूर ज्वाइन करना। इंस्टाग्राम दीप्ति एकेडमी। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद है आप सब स्वस्थ रहेंगे, हंसते रहो, खाते रहो, पीते रहो और जिंदगी को खुल के जियो।